बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, कैसे हैं आप? मैं हूं हकीम मोहम्मद अखलाक अल खैरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं सबसे पहले अपनी उन तमाम बहनों और भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इससे पहले मेरे नुस्खा जात को देखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, बेल आइकन को दबाया और आगे शेयर किया। मैं आपसे वादा है मेरा कि मैं जो भी नुस्खा दे के आऊँगा आपके सामने, वो अपना मुजर्रब तरीन नुस्खा होगा, आजमाया हुआ होगा, सुना सुनाया और किताबी नुस्खा नहीं, बल्कि जिसे मैं अपने 20 मरीज़ों पर इस्तेमाल करवा चुका हूँ और जो मेरे असातिज़ा किराम का, उलमाए तिब का नुस्खा है, जो कई सौ सालों से चलता हुआ आ रहा है, मैं आपको वो हदिया करता हूँ। ये मेरा वादा है। और इंशाल्लाह इस चैनल पर रूहानी इमराज के भी मैं माहिर तबीब को बुलाऊंगा और ख़ुद भी वो नुस्खा जात आपके सामने रखूंगा कि जिससे हमारे रूहानी और जिस्मानी मर्ज़ें दूर हों। आज साहिबों में आपकी खिदमत में वो नुस्खा लेके आया हूँ। इंशाअल्लाह ताला जो मेरी बहन और जो मेरा भाई बनाएगा वो मुझे दुआओं में याद रखेगा। बस आपने सिर्फ इतना करना है, इस सदका जारिया में मेरा हाथ बटाना है, मेरे कदम के साथ कदम मिला के चलना है। सिर्फ आपकी इतनी सी कोशिश और काविश होनी चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो, ये नहीं है कि जबरन, आपकी मर्ज़ी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज मैं मुख्तसर वक्त में आपके सामने जो नुस्खा लेके आया हूँ साहिब, ये नुस्खा है दर्द मैदा का, अल्सर मैदा का। मैदा में ज़ख्म हो चुके हैं, आप कोई भी गज़ा खाते हैं जाकर मैदे में लगती है, दर्द होता है। चाहे पानी भी पिए जाकर मैदे में लग रहा है, चाय पी रहे हैं, कोई और आप शरबत ले रहे हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, कोई चीज़ भी ले रहे हैं, जो भी खाते हैं जाकर अगर मैदे में दर्द हो रहा है, लग रही है, आप इलाज करवा करवा के थक गए हैं, आप हज़ारों रुपए खर्च कर चुके हैं, तो साहिबो लीजिए। बहुत आसान, ख़रीदने में भी आसान, बनाने में भी आसान और लेने में भी आसान। लीजिए, बनाइए, खाइए और मुझे दुआओं में याद रखिए। बस मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता, मेरे लिए दुआ कीजिए। और मैं उन अपने बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे नुस्खे को देखते हैं, फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ रब्ता करते हैं और मुझे किकबैक, मुझे कमेंट्स में याद करते हैं। मैं अपने तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। लीजिए साहिब, उठाइए कागज़ और पेंसिल और नुस्खा हाज़िर खिदमत है। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख कर कहता हूँ, गवाह बना कर कह रहा हूँ कि ये नुस्खा वो है जो मेरे मतलब की, मेरे दवाखाने की जीनत है, जो 20 नहीं सैकड़ों मरीज़ों पर मैं आजमा चुका हूँ। अगर किसी को मैदे का अल्सर हो तो यूं मिनटों में ठीक होता है, शफा अल्लाह देता है। मेरे हाथ में नहीं, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मेरा वादा है कि जो बनाएगा मुझे दुआओं में याद रखेगा। बहुत आसान। और फिर यह भी नहीं कि मैं लंबी चौड़ी आपके सामने एक फरिश्त रख दूँ, 50-60 आइटमें आप पंसार पे ढूंढते तलाश करते फिर सरगर्दा रहे। नहीं, बहुत आसान। सिर्फ 5 चीज़ें। कितनी? 5 चीज़ें सिर्फ। सौंफ आपने लेना है 100 ग्राम, 100 ग्राम सौंफ, मलट्ठी 100 ग्राम, अम्बा हल्दी 100 ग्राम, कशनीज़ यानी धनिया खुश्क 80 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद अच्छी किस्म का हो, ये शर्त है, ये लेना है आपने 80 ग्राम। इसको कूटिए, इतना बारीक कीजिए कि मिसले मैदा हो जाए, यानी गुबार की तरह, कपड़ छान आटे से भी बारीक हो जाए। तो लीजिए साहब, 1 छोटा चम्मच, टीस्पून, आधा हिस्सा सुबह, आधा दोपहर, आधा शाम, 3 टाइम पानी से इस्तेमाल कीजिए और मुझे दुआओं में याद कीजिए। ज़्यादा नहीं, महीनों नहीं, आप सिर्फ पहले हफ्ते में दूसरी खुराक से आपके मैदे का ज़ख्म मुंदमिल होना शुरू हो जाएगा। 2 दिन में आप समझेंगे मैं ठीक हो गया हूँ, 1 हफ्ते में आप समझेंगे मुकम्मल ठीक हो गया हूँ। बस आपने ज़्यादा नहीं, 3 हफ्ते इसे इस्तेमाल करना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। मेरी कोशिश का वश आपको पसंद आए तो फिर अर्ज़ यह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने पड़ोस वालों का ख्याल रखिए और इमाम गज़ाली के इस कौल को ज़रूर अपने पल्ले बांध लीजिए कि बगैर भूख के खाना खाना मकरूह भी है, मज़मूम भी है। इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपका मैदा कभी ख़राब नहीं होगा। एक गज़ा हज़म कीजिए, फिर दूसरी गज़ा खाइए। मुझे दीजिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।